अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हुआ क्योंकि संत को विदा कर दिया गया था। और संत को जब कोई दूर कर देता है तो भगवान दूर हो जाते हैं। और श्री भरत जी को जब बुला लिया तो भरत जी ने सारे समाज को राम जी से मिला दिया। ये संत की विशेषता। ये बाल का आदि, अयोध्या का मध्य और उत्तर का अंत, वहां गुरुदेव की महिमा। श्री कागभूषण जी कहते हैं, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव आए और मैंने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नहीं किया। मैं सोच रहा था मैं तो शंकर जी का भजन कर रहा हूं, डायरेक्ट पहुंच है। लेकिन मंदिर माज भई नभवानी। और बोले हमने आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे हम भजन ही कर रहे हों। पूछने पर कहते गुरु जी देखा ही नहीं हमने। पर गुरु जी को बुरा नहीं लगा, पर शंकर जी को सहन नहीं हुआ। बैठ रहे अजगरी वो पापी, श्राप जिनका भजन कर रहे उन्होंने श्राप दे दिया गुरुदेव का अपमान करने पर। लेकिन गुरुदेव ने प्रार्थना की, माया तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। ये गुरुदेव की महिमा है। तो ज्ञान में गुरुदेव की महिमा, भक्ति में संत की महिमा, कर्म कांड में ब्राह्मण की महिमा, ये तीनों की महिमा है। ये तीन तीन का नियम है। लेकिन भगवान एक जगह तो लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं, जब उपदेश करते हैं कि भगति के साधन कहूं बखानी, उस साधनों में कहते हैं प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। लेकिन जब शबरी माता के पास गए तो क्या बोले, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब किसे प्रथम माना जाए? अरे भाई, ये अलग अलग बात कही गई है। शबरी माता से कहा जा रहा है, और शबरी माता की बड़ी अद्भुत कथा है। ये नियम के अंतर्गत नहीं है। अच्छा देखो, कई बार बिना नियम के भी लोग पास होते हैं। एक सज्जन बोले कि जैसे कहा कि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतने नर भव सिंधु अपारा। एक बार भगवान का नाम ले लो, पार हो जाओ, एक बार। एक सज्जन बोले ये तो जबरदस्ती मन को बहलाने वाली बातें हैं। एक बार में होता, बार बार करने वाले तो पार नहीं होते, एक बार में हो जाएंगे पार। ये बात गलत है। पर मैं आपसे कहता हूं ये बात 100% सही है, अब प्रमाण दे रहा हूं। क्या प्रमाण? अच्छा एक बात बताओ, कोई विद्यार्थी साल भर पढ़े और फिर सही सही उत्तर लिखे तो पास होगा? अच्छा कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे तो पास होगा कि फेल? पढ़ा तो है ही नहीं वो, बिना पढ़े पास होगा कि नहीं? क्योंकि बगल वाले की नकल करके उत्तर सही लिख दिया है। मैं भी आपसे कहता हूं, कोई नियम पूर्वक साधना करके भाव से पार हो, और कोई अपवाद किसी को देखकर अगर वैसी नकल करके राम कह देता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। एक राजा तीर्थराज प्रयाग में अपनी महारानी के साथ गया। संतों के भजन कीर्तन हो रहे हैं, कुंभ का मेला, प्रयागराज की घटना। राजा अपना शिविर लगाए महारानी के साथ। अब संतों की तो अपनी मस्ती है, भजन गावें, गीत गावें, नृत्य करें। अब महारानी ने महल के झरोखे से झांक कर देखा, शिविर के झरोखे से झांक कर देखा, संतों को कीर्तन करते हुए, प्रेम से नृत्य करते हुए देखकर राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, राम गोविंद
बचत ना गठरी भजो रे भैया राम ना गठरी भजो रे भैया राम गोविंद कहत कबीर राम नहीं जेहि मुख कहत कबीर राम नहीं ता मुख दूर भरी भजो रे भैया राम गोविंद राम गोविंद हरे भजो रे भैया राम गोविंद राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद महात्माओं के भजन महात्मा तो ऐसी मस्ती में गाते राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि। अब महात्मा जब भजन गाएं तो ऐसे लगे जैसे भक्ति की गंगा बह रही हो, प्रेम की गंगा बह रही हो। महारानी ने शिविर के झरोखे से झांक कर देखा, उसे लगा मैं भी चली जाऊं संतों के बीच में, कीर्तन करूं, ताली बजाऊं। राजा से कहा महारानी ने, महाराज अगर आदेश हो तो इन संतों के बीच में जाकर भजन कीर्तन शुरू करूं, मैं चली जाऊं। महाराज ने कहा महारानी तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन तुम साधारण देवी नहीं हो, तुम महारानी हो, इसलिए मर्यादा है, मना करती है। तुम इस तरह सामान्य देवियों की तरह संतों के बीच में मत जाओ। महाराज ने मना कर दिया। महारानी सोचती रही कि परम भाग्यवती माता मीरा ने कहा संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई अमृत फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन नियम तो नियम। एक महात्मा श्री जीव गोस्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में माता मीरा आई, उनके दर्शन के लिए गई। आचार्य श्री का दर्शन करना है, कहे से नहीं नियम है, पर्दा डाल दिया गया। माता मीरा से कहा कि बैठो। आचार्य श्री का वो भीतर से ही बात करेंगे, दर्शन नहीं होगा उनका। क्यों? वो महिलाओं से नहीं मिलते। माता मीरा तो आनंदित हो गई, हर्षित होकर नाचने लगी। क्या हुआ? मां मीरा बोली कि मैं तो सोच रही थी वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? बाकी सब उनकी गोपियां हैं। और जो इतना कहा तो आचार्य ने पर्दा हटा दिया और माता मीरा के सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। नियम वहीं तक चलता है जहां तक भेद है। अभेद भाव आने पर नियम की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और यही बात मैं आपको बताऊं, महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं। श्री राम और श्री कृष्ण, राम जी मिथिला में निकले तो मिथिला की देवियां चाहती हैं कि श्री राम उनकी तरफ देख लें, पर श्री राम जी ने नहीं देखा, देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी को भी नहीं देखने दिया, नहीं, सिर झुकाए चले चलो। राम जी की बड़ी प्रशंसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये धर्म है कि नहीं? नहीं, नहीं देखना। अच्छा, अब दूसरी कथा सुनो भगवान श्री कृष्ण की। मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान हैं, और ब्रज की गोपियां तो श्री कृष्ण के देखने से ही परेशान है। देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले। कुंभन दास लाडीलो गिरधर हंसी हंसी घूंघट खोले। अब बोलो, ब्रजवासी तो गाते हैं, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनहु लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हो ना।
लोकन में हूँ नाय तीनों लोकन में हूँ नाय ऐसो चटक मटक हो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, और से टेढ़ो दिखे, यहाँ भी तीन ही सृष्टि उत्पत्ति पालन प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश। और भगवान श्री राम प्रकट हुए तो खीर में भी दूध चावल चीनी तीन ही, और माताएं भी तीन, और कन्हैया में टेढ़े भी तीन, चरण अलग टेढ़ा, कटी अलग टेढ़ी, ग्रीवा अलग टेढ़ी। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, से टेढ़ो दिखे, नट कैसी चल गतिये सीखे। तिरछे नयन चलावत तीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, शिव ब्रह्मा या को पार न पावे, शिव ब्रह्मा यख पार न पावे, नारद आदि सदा गुण गावे। सारद सहज गावे, सुख सनकादिक ध्यान लगावे, सुख सनकादिक ध्यान लगावे, सब देवन को देव तऊये, सब देवन को देव तऊये, ब्रज में चरावे गाय। ऐसो चटक चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। चटक मटक ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अच्छा अब देखो, भगवान राम देखते नहीं मिथिला की देवियों की ओर, नियम है? धर्म है, अच्छा है कि नहीं? अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण रात को बुलाते हैं और बांसुरी बजा बजा के बुलाते हैं। काहू को श्याम बुलावत हैं रे, गोपियां आई, रात्रि का समय, जमुना जी का किनारा है? तो ये धर्म है? बोलो। या तो ये कहो कि राम जी जो कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, और अगर राम जी जो कर रहे हैं वो अगर धर्म है तो ये बड़ी मुश्किल होगी, झंझट में मत पड़ो। पर मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये परमहंस संहिता है। ये बात अलग है कि कोई भागवत कर रहे थे तो एक सज्जन आए, बोले आज अद्भुत भागवत हुई। क्यों? बोले एक भी श्लोक नहीं कहा। तो हमने हंसकर विनोद में कहा, हमने भागवत होती परलोक के लिए, उसको इस श्लोक से क्या मतलब। देखो मैं आज आपको इसका उत्तर दे दूं। भगवान राम ने धर्म का पालन किया, धर्म, लेकिन श्री कृष्ण की रासलीला को धर्म कैसे कहें? एक मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप उत्तर देना। मान लो एक कमरे में कोई पुरुष हो, दरवाजा बंद हो, आप निकलें, आपने कान लगाकर सुना भीतर से कोई आवाज आ रही, अरे पुरुष बोल रहा है, फिर महिला बोली, फिर महिला बोली, फिर पुरुष बोला, और कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, तो आप ध्यान लगाकर सुनने लगेंगे क्या बात कर रहे हैं। अथवा आपको क्रोध आएगा, या तो आप रस लेंगे या क्रोध आएगा, कौन है, दरवाजा खोलो, कौन है, और भीतर वाला के खुले ही हैं, आ जाओ, और आप दरवाजा खोल कर जाएं, उसे डांट कर, कहाँ है वो, कौन जिससे तुम बात कर रहे थे, बोले देख लो, और पूरे कमरे में कोई दूसरा ही नहीं, परेशान, कि अभी तुम बातें कर रहे थे, हमने अपने कान से सुनी। हाँ तो दूसरा कहाँ है? वो आदमी हंसने लगा। वो आदमी था कलाकार, वो खुद पुरुष होके बोले और खुद महिला होकर बोले, तो दूसरे भ्रम में पड़ जाएंगे कि नहीं? लेकिन उसको तो कोई भ्रम है नहीं,
तो जहां दूसरा हो वहां नियम का पालन जरूरी है, लेकिन भगवान की श्री कृष्ण की लीला में, राम जी की लीला में धर्म है, पर श्री कृष्ण की लीला में परम धर्म है। वहां दूसरा है ही नहीं। माला विभूषण वस्त्र आदि गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुधि गोपियां प्रिय अंग संग से, श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की बेबल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। वहां दूसरा कोई है ही नहीं।